स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में। इस वीडियो में सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ए मेरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज विथ स्पेनिश शिप अताल्या। तो कौन सा नेवल शिप है जो कि पार्टिसिपेट किया है मेरीन एक्सरसाइज में विथ स्पेन? तो यह है आईएनएस तवर। आईएनएस तवर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज ए हेल्दी सिटी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इस सिटी का नाम है धूलीखेल। क्या है? धूलीखेल। व्हाट इज एसिटिनलाइड? रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताना है कि ये क्या है। तो ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड ए हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट 2024 पेरिस पारा ओलंपिक्स? तो इनका नाम है प्रीति पाल, और प्रीति पाल ने इस बार के पारा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, दोनों ब्रॉन्ज है। निषाद कुमार रिसेंटली वॉन ए सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पारा ओलंपिक्स? तो ये जीता है हाई जंप में। हाई जंप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। उरी टू। उरी टू एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये किस नदी पे लोकेटेड है? तो ये है झेलम नदी पे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द महतारी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? महतारी वंदना योजना रिसेंटली न्यूज़ में आया था, तो वो कहाँ का योजना है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। और इस योजना में होता क्या है? तो इस योजना के तहत 7 मिलियन एलिजिबल वुमेन्स को 1,000 रुपये मिलता है हर महीने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF? कौन चुने गए हैं फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? तो इनका नाम है शरद कमल। क्या नाम है? शरद कमल। और शरद कमल जो है ये इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कोकोनट डे एनुअली? हर साल किस हर साल किस डे को हर साल किस डे को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। और इस साल के वर्ल्ड कोकोनट डे का जो थीम है वो है कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में था ओफियोकॉर्डी ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस। तो ये क्या है? तो ये एक फंगस है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day रेसिडेंशियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये है IIM अमृतसर। IIM अमृतसर। जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज का, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक 5 दिवसीय रेसिडेंशियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किसके साथ कर रहा है? तो यह है IIM अमृतसर। रिसेंटली हाउ मच फंड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो उसमें कितना फंड अप्रूव किया गया है? तो वो किया गया है 2,817 करोड़। रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम कंडक्टेड? कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सेंटर फॉर मेरीन रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी CMLRE कोची, कोची केरला में। बंदर सेरी बेगावन recently in the news due to Prime Minister नरेंद्र मोदी's visit is the capital of which country? तो ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई का जो है कैपिटल बंदर सेरी बेगावन। डिजिटल बस इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच 2 ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल डिजिटल इंडियन मिशन और NIIT फाउंडेशन। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है? तो इस इनिशिएटिव का जो एम है टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू रिमोट एरिया एंड फोस्टर इनोवेशन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? कौन से मंत्रालय ने रिसेंटली लॉन्च किया है विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंबिके नक्शे स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो ये जो स्कीम है ये सिंप्लीफाई कर देगा द प्रोसेस फॉर प्रॉपर्टी अप टू 4,000 स्क्वायर फीट विद इन ब्रूहैट बेंगलुरु महनगारा पालिके एरिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन ए चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। विच स्टेट असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस बाय लॉन्चिंग जीरो आवर। तो कौन से राज्य की असेंबली ने लॉन्च किया है एक नया लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस बाय लॉन्चिंग जीरो आवर? तो यह है हिमाचल प्रदेश। और ये जो जीरो आवर होगा ये स्टार्ट होगा 12:30 बजे दोपहर से आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट फॉर 30 मिनट, और ये आधे घंटे के लिए होगा। एंड ड्यूरिंग दिस आवर members can raise urgent matters of public importance within each member getting about a minute to speak। और इस जीरो आवर के दौरान हर एक मेंबर को अर्जेंट मैटर्स को रेज करने का मौका मिलेगा और हर एक मेंबर को 1 मिनट दिया जाएगा रेज करने के लिए अर्जेंट मैटर्स को। ना अंका फेमिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ये एसोसिएट करता है उड़ीसा से। द ना अंका फेमिन also known as the Great Odisha Famine, devastated Odisha in 1866. 2 years before, Ravenshaw University was founded in 1868. The famine was so severe that about 1/3 of Odisha's population died. और ये जो ना अंका फेमिन है ये ग्रेट उड़ीसा फेमिन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1866 ईस्वी में हुआ था। और ये फेमिन जो इतना भयानक था जिससे कि उड़ीसा का 1/3 पॉपुलेशन की मृत्यु हो गई थी। Recently, the Uttar Pradesh government has announced the construction of Vedic 3D museum in which city? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक वैदिक 3D म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन। तो कौन से शहर में? ये होगा वाराणसी में। और ये जो म्यूजियम है ये फोकस करेगा इंडियन एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर, शोकास्टिंग द इवेल्युएशन ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस लाइक द 16 संस्कार, 64 आर्ट्स एंड 18 विद्या स्थान्स। Recently, the President of India inaugurated the विश्व शांति बुद्ध विहार in which district of महाराष्ट्र? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनाग्रेट किया है एक विश्व शांति बुद्ध विहार। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये किया है लातूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो विहार है और ये जो बुद्ध विहार होगा ये एक रेप्लिका होगा जो कि कर्नाटक के कलबुर्गी में जो है बुद्ध विहार उसका, और ये स्प्रेड होगा 18 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोन इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है जिस स्टेट में? तो ये है तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। रिसेंटली विच रिसर्च सेंटर हैज पब्लिश द फर्स्ट फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस? तो ये कौन सा रिसर्च सेंटर है जिसने कि पब्लिश किया पहला फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वेसिकुलर वायरस? ये है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विथ इंडिया टू इनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ग्रेफीन ऑरा प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है ये लॉन्च किया है ग्रेफीन ऑरा प्रोग्राम, कौन से राज्य में? तो ये किया है केरला में। और इस प्रोग्राम का जो गोल होगा टू बिकम ए लीडिंग सेंटर फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रेफीन टेक्नोलॉजी। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? पहला यह है न्यू दिल्ली में। और इंडिया जो है 2030 तक टारगेट किया है कि 500 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लेगा। और इंडिया इज़ द फर्स्ट G20 नेशन टू मीट पेरिस एग्रीमेंट गोल ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, और जो इंडियन सोलर अलायंस है इसके अभी टोटल 100 मेंबर्स हो चुके हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया के गुड़गांव में है। Recently, which ministry has announced the implementation of GNSS based electronic toll collection ETC system in India? तो अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया लिखा हुआ। पूछा गया है कि विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन? मतलब कौन से मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि इम्प्लीमेंटेशन जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम होगा इंडिया का? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे।
और इस सिस्टम को डेवलप करने का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू रिड्यूस कंजेशन एट टोल प्लाजाज, मतलब टोल प्लाजाज पे बहुत सारी गाड़ियों की वो लाइन लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, तो उसी का कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। कौन सबसे उम्रदराज व्यक्ति है जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है अभी, तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, और इन्होंने कंप्लीट किया 42 किलोमीटर का ये चैनल जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, और ये 29 अगस्त को किया था, और इस इंग्लिश चैनल को पार करने में जो इनको टाइम लगा ये है 15 घंटे और 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अग्नि 4 मिसाइल जो है ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, और अग्नि 4 मिसाइल जो है ये है न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रिसेंटली वेयर वाज द 5th इंडिया मालदीव डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग हेल्ड। कहाँ पे हुआ है ये 5वां इंडिया मालदीव डिफेंस कॉर्पोरेशन, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुड ट्रेड बैरोमीटर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। गुड ट्रेड बैरोमीटर है, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में रहा था, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ये किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये जो बैरोमीटर है ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इंसाइट इनटू वर्ल्ड ट्रेड ट्रेंड एंड प्रेडिक्ट चेंजेस इन द ट्रेड ग्रोथ 2 to 3 month अहेड। अगला क्वेश्चन है, पोल्तावा सिटी। पोल्तावा सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पोल्तावा सिटी कौन से कंट्री में है, तो ये है यूक्रेन में, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि रसिया ने पोल्तावा में एक मिसाइल स्ट्राइक किया था जिससे कि यूक्रेन के 51 लोग की डेथ हो चुकी थी और 271 लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। अगला है, बेपी कोलंबो विच वाज सीन इन न्यूज इज ए ज्वाइंट मिशन बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसी। तो जो बेपी कोलंबो ज्वाइंट मिशन है ये जैक्सा और ईएसए, यानी जैक्सा जो है जापान का है और ईएसए जो है ये यूरोप का है, और इसी दोनों का ज्वाइंट मिशन था ये। और इस मिशन का जो मेन एम है टू स्टडी मरकरीज सरफेस कंपोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर इंट्रैक्शन। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है रियाद में। रिसेंटली अरुण गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। अरुण गोयल रिसेंटली किस देश के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं क्रोएशिया के। मां नंदा सुनंदा महोत्सव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये मां नंदा सुनंदा महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, और ये जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल का महत्व होता है कि मतलब कनेक्टिंग पीपल्स विथ देयर कल्चरल रूट। रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन सिविल एविएशन, तो ये नई दिल्ली में हुआ। विच गवर्नमेंट ऑथोरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए हेलमेट कैमरा सिस्टम इन नॉर्थ बंगाल टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये किस ऑथोरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये किया है इंडियन रेलवेज ने। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कार्य करेगा। रिसेंटली हु हैज़ बीन अनएनिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन हुए हैं इलेक्ट, तो ये हुए हैं अमित शाह। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली डिसॉल्व द 14th मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स SEC। कौन से मिनिस्ट्री ने डिसॉल्व किया है 14 मेंबर का स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसका मकसद है, इट्स ऑब्जेक्टिव वेयर टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन सर्वे मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग डिजाइन एंड टू फाइनलाइज सर्वे टेबुलेशन प्लान। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।